नादिर शाह फारस का शासक था। उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 16 फरवरी 1729 को हुआ था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी चरित्र का व्यक्ति था और भारत की अपार धन संपदा के कारण ही इस ओर आकर्षित हुआ। मुगल सेना के साथ हुए नादिर शाह के युद्ध को करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा प्रबंध भी ढीले हो गए थे। इस दौरान भारत पर पश्चिम से 2 विदेशी आक्रमण हुए। पहले का नेतृत्व नादिर शाह ने और दूसरे का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया। नादिर शाह फारस का शासक था और भारत के अपार धन ने ही उसे आक्रमण करने के लिए आकर्षित किया था। अपनी भाड़े की फौज को बनाए रखने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। भारत से लूटा गया धन इस समस्या का हल हो सकता था। साथ ही मुगल साम्राज्य की कमजोरी ने इस लूट को और भी आसान कर दिया। 11 जून 1738 को नादिर शाह ने गजनी नगर में प्रवेश किया। इसके फलस्वरूप 29 जून 1738 को उसने काबुल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंधु नदी को पार कर लाहौर में प्रवेश किया। मुगल गवर्नर जकारिया खां ने बिना युद्ध किए ही हथियार डाल दिए और 20 लाख रुपए तथा अपने हाथी नजराने में देकर स्वयं को और लाहौर का और नासिर खां को काबुल और पेशावर का गवर्नर नियुक्त किया। 16 फरवरी 1729 को नादिर शाह सरहिंद पहुंचा। सरहिंद से अंबाला, अंबाला से अजीमाबाद और फिर करनाल की ओर कूच किया, जहां उसका मुगल सेना के साथ युद्ध हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास में करनाल के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है।